हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 4 चैप्टर 10। आज के चैप्टर का नाम है दार्जिलिंग की सैर। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक सुंदर पर्यटन के माध्यम से पाठकों को पहाड़ी क्षेत्रों की सीढ़ीदार खेतों के विषय में जानकारी देते हुए वहां के अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आज हम इस चैप्टर में बहुत ही सुंदर पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। अजय सिलीगुड़ी में रहता था। उसके पापा डॉक्टर होने के कारण बहुत व्यस्त रहते थे, अतः वह अजय को छुट्टियों में कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाते थे। पिछले वर्ष अजय के अध्यापक उसकी कक्षा को टूर पर काजीरंगा लेकर गए थे, लेकिन अजय नहीं जा पाया था। अजय आज कक्षा में अध्यापिका ने बच्चों को दार्जिलिंग की टूर के बारे में सूचित किया। इच्छुक विद्यार्थियों को अपना नाम नियत राशि के साथ जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय भी दिया। टूर शब्द अजय के लिए रोमांचक भरा और जिज्ञासा वाला था, अतः इस बार अजय ने सोच लिया था कि वह भी स्कूल के अन्य छात्रों के साथ टूर पर दार्जिलिंग जरूर जाएगा। तो अब क्या हुआ बच्चों, अजय जो था वो सिलीगुड़ी में रहता था। वहां जो उसके पिताजी थे वह एक डॉक्टर थे, जिसकी वजह से वो बड़े व्यस्त रहते थे। अजय जिस स्कूल में पढ़ता था वहां पे वो, क्योंकि जो उसके पिताजी थे उसे घुमा भी नहीं पाते थे अपनी व्यस्त के कारण, और जिस स्कूल में अजय पढ़ता था वो पहले भी एक बार एक टूर पे गए थे काजीरंगा, जहां पे अजय नहीं जा पाया था। पर इस बार अध्यापिका ने क्या बताया कि दार्जिलिंग लेके जा रहे हैं, जिसे सुनकर बाहर घूमने के नाम सुनकर अजय के मन में भी बहुत ज्यादा जिज्ञासा हुई और उसने इस बार सोच लिया था कि वह भी घूमने जरूर जाएगा। परंतु समस्या यह थी कि पापा से दार्जिलिंग जाने की बात कैसे कहें। शाम को क्लिनिक से आकर पापा चाय पीने लगे। अजय ने सोचा कि बात करने का यही उचित समय है। वह जाकर धीरे से बोला, पापा आप मना तो नहीं करेंगे बेटा? किस बात के लिए? पापा, हमारी कक्षा के बच्चे टूर पर दार्जिलिंग जा रहे हैं, मैं भी टूर पर जाना चाहता हूँ। ठीक है, सोचूंगा। कितने बच्चे जा रहे हैं? पापा, कक्षा के अधिकतर बच्चे जा रहे हैं, प्लीज मुझे भी जाने दीजिए। थोड़ी देर तक अजय के पापा सोचते रहे, फिर उन्होंने अजय को आज्ञा दे दी। तो अब क्या हुआ बच्चों, जो अजय है वो सोचता है कि अब मैं पापा से बात कैसे करूं। फिर शाम को अजय के पापा चाय पीने बैठते हैं। चाय पीते वक्त अपने पिताजी को देख के अजय क्या सोचता है, यह समय सबसे अच्छा है, मैं इस समय पिताजी से पूछता हूं। तो वो अपने पिताजी से पूछता है कि आप मुझे मना तो नहीं करेंगे? तो पिताजी पूछते किस बात के लिए? अजय बताता है कि हमारा स्कूल ट्रिप पे लेके जा रहा है दार्जिलिंग और काफी बच्चे जा रहे हैं। उसके पिताजी कहते हैं करेंगे इस बारे में बात। तो और वो पूछते हैं कितने बच्चे जा रहे हैं? अजय बोलता है अधिकतर बच्चे जा रहे हैं। थोड़ी देर सोचकर अजय के पिताजी ने उसे हाँ कर दी। बस फिर तो अजय ने तुरंत ही अपने मित्रों को फोन कर दिया। अगले दिन उसने स्कूल में पहुंचते ही सर को टूर पर जाने की राशि दे दी और बेसब्री से टूर पर जाने का दिन का इंतजार करने लगा। आज खुशी के मारे अजय का चेहरा फूल सा खिल रहा था, क्योंकि अगले दिन सुबह ही उसे बस से जाना था। अजय के साथ सभी बच्चे दार्जिलिंग जैसे खूबसूरत पहाड़ियों का शहर देखने के लिए उत्साहित थे। तो अब क्या हुआ बच्चों, अगले दिन अजय ने अपने टीचर को फीस भी दे दी और उन्हें हाँ भी कर दिया। अब वो बड़ा उत्साहित था, वो इतना उत्साहित था कि अब बस इससे पहले वाले दिन उसके चेहरे पे बस खुशी ही खुशी थी। उसके साथ साथ जो बाकी बच्चे वो भी इतना खूबसूरत शहर देखने के लिए उत्साहित थे। अजय की मम्मी ने कुछ गरम कपड़े भी अटैची में रख दिए, साथ में कुछ नाश्ते का सामान, बिस्कुट, दाल मोठ, मठरी और लड्डू भी रख दिए। खाने का सामान देखकर अजय फूला नहीं समाया। टूर पर जाने के उत्साह के कारण अजय बहुत जल्दी उठकर तैयार हो गया। वह अटैची लेकर पापा के पास जाकर खड़ा हो गया और पापा का हाथ पकड़कर प्यार से बोला, पापा प्लीज मुझे स्कूल छोड़ आइए, अगर देर हो तो हो गई, तब मैं नहीं जा पाऊंगा। अब आगे क्या हुआ बच्चों, आगे उसकी मम्मी जो है वो उसका बैग पैक करने लगती, जिसमें वो उसके लिए खाने की चीजें भी रखती हैं, दाल मोठ, मठरी, लड्डू। ये सब देख के अजय और ज्यादा खुश हो जाता है और
उत्साह के कारण वो अगले दिन जल्दी जल्दी रेडी हो जाता है और अपने पिताजी के पास जाके क्या बोलता है कि अगर आप मुझे छोड़ आएंगे तो अच्छा होगा, लेट हो जाऊंगा तो मैं जा नहीं पाऊंगा। अपने बेटे की उत्सुकता और चाहत को देखकर अजय के पापा उसे तुरंत स्कूल छोड़ने के लिए चल दिए। रास्ते भर अजय के पापा उसे समझाते रहे कि बेटा ज्यादा शैतानी मत करना, टीचर के साथ रहना, उनका कहना मानना, पहाड़ों की ज्यादा ऊंचाई पर चढ़कर नीचे मत झांकना, गर्म कपड़े पहन लेना और अकेले मत घूमना। अपने पापा की हर बात पर अजय हाँ कहता रहा। बस इसी तरह बातों ही बातों में स्कूल आ गया। अब अजय के जो पापा है वो उसकी उत्साह देखकर वो भी चल दिए उसको स्कूल छोड़ने। और रास्ते में उसे क्या समझाते, ना ही पहाड़ियों पे ऊपर खड़े होकर झांकना, टीचर की बात मानना, उनके साथ साथ रहना, उनकी हर बात सुनना। इन सब चीजों का जवाब अजय हाँ में देता रहा और बातों ही बातों में इतने में स्कूल आ गया। स्कूल पहुंचकर अजय ने देखा कि बस तैयार खड़ी थी। सारे कुछ बच्चों के साथ बस में बैठे हुए थे। कार से उतरकर अजय पहली बार साथियों के साथ टूर पर जा रहा था। सर ने सब बच्चों को कुछ बातें सावधानी बरतने के लिए समझाई। फिर बच्चों को खाने के लिए मठरी एवं मीठे बिस्कुट छोटी छोटी थैलियों में डालकर दिए। खाने के बाद गानों का कार्यक्रम चला। किसी ने गीत, किसी ने कविता तो किसी ने गजल सुनाई। तो अब क्या हुआ, जैसे ही अजय स्कूल पहुंचा बस तैयार बैठी थी, उनके साथ बच्चों के साथ सर भी बैठे हुए थे। अब जब अजय पहली बार बच्चों के साथ जा रहा था घूमने तो सरों ने सारे ही बच्चों को कुछ चेतावनी दी, समझाया और बिस्कुट और मठरी का पैकेट बना के सब में बांटे। अब जैसे ही बस शुरू हुई, किसी ने गाना गाया, किसी ने गजल, किसी ने कविता, ऐसे करके रास्ता शुरू हो गया। इसी तरह बस का सफर चलता रहा। सर बच्चों का मनोरंजन करवाते रहे। बस मैदान पार करके इसका पहाड़ों पर आ गई, पता ही ना चला। इसका पता तब चला जब बस दार्जिलिंग की टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी सड़कों पर लहराती बलखाती चल रही थी। अब जो सर है वो बच्चों का एंटरटेनमेंट कर रहे थे और बच्चों को प्रभावित कर रहे थे, उन बच्चों का मनोरंजन कर रहे थे और ऐसे ही टाइम कटने लगा। लेकिन दार्जिलिंग कब पहुंचे बच्चों को पता ही नहीं चला। उन्हें वो जब पता चला जब जो बस थी वो लहराती बलखाती चल रही थी पहाड़ों की सड़कों पर। रास्ते में सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे। ऐसे हरे भरे खेत देखकर बच्चे उछल पड़े और एक साथ बोले, सर ये हरे भरे पेड़ सीढ़ियों जैसे खेत किसके हैं? बच्चों ये चाय के बागान हैं। क्या चाय के और भी वे भी हरे भरे? हाँ बच्चों, ये सब चाय के बागान हैं। तो अब क्या बच्चे इतने उत्साहित हो गए कि वो खिड़की की तरफ जाकर इतने सीढ़ी जैसे पहाड़ों की तरफ देख के अपने सर से क्या पूछते हैं कि ये क्या है? तो सर कहते हैं चाय के बागान है। बच्चे बड़े होकर पूछते हैं आश्चर्य से कि चाय के बागान वो भी हरे? तो कहते हैं हाँ ये चाय के बागान है। सर ने बच्चों को चाय के बागान दिखाने के लिए बस को एक उपयुक्त स्थान पर रुकवा दिया। बस के रुकते ही बच्चे सावधानी से उतर गए और बड़े आश्चर्य से चाय के बागानों को देखने लगे। सबसे पहले दीपक ने प्रश्न किया, सर चाय की खेती इस तरह क्यों की जाती है? अब बच्चों को दिखाने के लिए चाय के बागान टीचर ने एक जगह सही जगह बस रुकवाई और बच्चे भी बड़े आराम से उतरे। उतरते ही सबसे पहला प्रश्न दीपक ने पूछा कि चाय की खेती इस तरह क्यों की जाती है? बेटा सर्वप्रथम इसके लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश की जरूरत होती है। चाय समतल मैदानों में पैदा नहीं की जाती क्योंकि वहां पर सीढ़ियां बनाकर खेती नहीं कर सकते हैं। तो अब वो उसे समझाते हैं कि उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले धूपदार और मौसम और अच्छी बारिश की जरूरत होती है। चाय का जो समतल है वो मैदानों में पैदा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके लिए सीढ़ियां बनाकर खेती नहीं की जा सकती। सर सीढ़ियां क्यों बनाते हैं? एक साथ कई बच्चों ने पूछा। अब एक साथ कई बच्चों ने सर से क्या पूछा कि सीढ़ियां क्यों बनाई जाती हैं? बच्चों चाय के ऐसे पौधे बीजों से तैयार किए जाते हैं। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब उसे सीढ़ीदार या ढलानदार खेतों में रोपा जाता है क्योंकि चाय के पौधों
की जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाया जा सकता है। तो अब सर क्या जवाब देते हैं, जो चाय के पौधे हैं वो बीज से तैयार किए जाते हैं और जब पौधा बड़ा हो जाता है उसे सीढ़ीदार या ढलानदार खेतों में रोपा जाता है और चाय के पौधों को जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाया जा सकता है इस तरीके से। सर यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक और आश्चर्य की बात है कि इन चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं ही तोड़ रही हैं, यहाँ कोई पुरुष क्यों नहीं है? अजय बोला। अब सर की बात सुनने के बाद एक और प्रश्न किया दूसरे बच्चे ने, अजय ने, कि ये सब तो मुझे समझ आ गया, लेकिन इन चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं क्यों तोड़ रही है? यहाँ तो कोई पुरुष ही नहीं दिख रहा। हाँ बच्चों, ये खास बात है कि पुरुष इन पत्तियों को नहीं तोड़ते क्योंकि चाय की पत्तियां नरम होती हैं और पुरुषों के हाथ सख्त हैं, सख्त बस, इसलिए औरतें और लड़कियां ही चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। चाय के पौधे 1.5 मीटर से लंबे नहीं आ जाते हैं, जानते हो क्या? क्योंकि इनकी पत्तियों को तोड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। बीच में ही शरद बोला, सर यह पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती हैं? तो जब बच्चे ने पूछा कि महिलाएं क्यों तोड़ी, तो उसका जवाब उनके सर ने दिया, क्योंकि महिलाओं के हाथ सॉफ्ट होते हैं और मर्दों के हाथ सख्त होते हैं। इनको तोड़ने के लिए बहुत ही नरम हाथों की जरूरत होती है। इस वजह जो चाय के जो पौधे होती हैं उनकी 1.5 मीटर से लंबे होती है उनकी पत्तियां, और इनको 1.5 मीटर से लंबा इसलिए नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि वह बहुत ही मुश्किल हो जाती है फिर पत्तियों को तोड़ना। इतने में बीच में बच्चा क्या पूछता है, यह पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जा सकती हैं? साल में 3 बार चाय की पत्तियों की चुनाई होती है, बरसात, गर्मी और शरद ऋतु में। अच्छा बच्चों, अब होटल चलते हैं जहां पर हम लोगों को ठहरना है। वहां भोजन करके आप सब सो जाना, फिर सुबह घूमने भी जाना है। अब वो क्या जवाब देते हैं कि ये 3 बार तोड़ी जाती है। किन 3 मौसमों में? बरसात, गर्मी और शरद ऋतु में। अब वो एंड में क्या कहते हैं कि चलो बच्चों बस में बैठते होटल में जाएंगे, वहां आराम करना, फिर अगले दिन घूमने जाएंगे। अच्छा सर कह के सभी बच्चे बस में बैठ गए। दार्जिलिंग का मौसम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वहां की ठंडी ठंडी हवा का वे खूब आनंद ले रहे थे। लहराती बलखाती ऊंची नीची सड़कों पर चलती हुई बस शीघ्र ही होटल पहुंच गई। सब बच्चे बस से उतरते और अपना सामान लेकर अपने अपने कमरों में चले जाते। ये बात सुन के सर की बच्चे बसों में चढ़े और लहराती बलकाती सड़कों पे चलते हुए बस होटल पहुंच गई। सारे बच्चे बसों से उतरे और अपने अपने होटल में पहुंच गए, अपने कमरों में। वहां पे सारे बच्चों ने बस से उतरने और अपना सामान लेकर अपने अपने कमरों में चल दिए। उनके कमरों में टीवी भी रखे थे, जिन्हें चालू करके उन्होंने कुछ देर अपने मनपसंद कार्यक्रम देखे। उसी समय पर अजय के कमरे में आए और बोले, कल हम लोग एक फैक्ट्री जाएंगे जहां चाय तैयार होती है। हाँ सर, हम लोग आपसे पूछने ही वाले थे कि यह पत्तियां तो हरी होती है, लेकिन प्रयोग होने के बाद चाय प्राय काले या भूरे रंग की होती है। ऐसा क्यों होता है? अजय बोला। अब जैसे ही बच्चे अपने अपने कमरों में पहुंचे तो वहां पे जो उनके सर हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि कल हम चाय बनने वाली फैक्ट्री में जाएंगे। इतने में अजय बोला कि मैं आपसे पूछने वाला था कि ये तो पत्तियां हरी हैं और जब हम अंत में देखते हैं तो वो भूरे या काली होती है, तो ऐसा क्यों? वही तो कल हम लोग फैक्ट्री जाकर देखेंगे। अच्छा सर कह के थके हुए बच्चे शीघ्र ही खाना खाकर सो गए। सुबह 10 बजे तक सभी बच्चे स्नान करने तैयार हो गए और नाश्ता करके सर के साथ चाय की फैक्ट्री देखने चल दिए। अब क्या हुआ, अब बच्चे ये सारी बात करके जल्दी सो गए खाना वाना खाकर, और अगले दिन सबने स्नान करके अच्छे से तैयार होकर नाश्ता करके सर के साथ फैक्ट्री देखने चल दिए। जब वे फैक्ट्री पहुंचे तो वहां चाय की पत्तियां सुखाई जा रही थी। कहीं सूखी पत्तियों पर खमीर उठाने के लिए पानी का छींटा दिया जा रहा था, तो कहीं सूखी मुरझाई पत्तियों को तैयार पत्तियां छानी जा रही थी। तो अब क्या हुआ, जब वो फैक्ट्री में पहुंचे तो फैक्ट्री में पहुंचने के बाद जो पत्तियां हैं वो सुखाई जा रही थी। कुछ कहीं सूखी पत्तियों को खमीर उठाने के लिए पानी छिड़का जा रहा था और कुछ सूखी मुरझाई पत्तियों को पानी को छानी जा रही थी। वहां बड़ी चाय और छोटी चाय अलग अलग तैयार हो रही थी।
अंत में तैयार चाय मशीनों द्वारा डिब्बों में भरी जा रही थी। अब वहां पे बड़ी और छोटी चाय अलग अलग तैयार होकर डिब्बों में भरी जा रही थी। डिब्बों में भरने से पहले एक जगह सूखी पत्तियों पर बेलन घुमाया जा रहा था। इससे पत्तियों का एक समान आकार हो रहा था। अब डिब्बों में भरने से पहले वो जो पत्तियां थी उनको अच्छे से उनके ऊपर बेलन घुमाया जा रहा था ताकि उन सबका जो आकार है वो एक हो जाए। ये सब देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। फिर अजय ने सर से कहा, सर अब हमने ये तो जान लिया कि चाय कैसे तैयार होती है, अब हम दार्जिलिंग में क्या देखेंगे। तो अब बच्चे क्या कहते हैं, हमने तो जान लिया कि दार्जिलिंग में चाय कैसे तैयार होती है, अब आगे क्या देखेंगे हम दार्जिलिंग में। अजय की बात सुनकर सर खूब जोर से हंसे और बोले, कल सुबह हम टाइगर हिल जाएंगे, जहां से सूर्योदय के समय पूरे हिमालय पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। तो अब ये बात सुन के सर उसकी बातों पे हंसने लगे और कहा, अगले दिन वे टाइगर हिल जाएंगे जहां पे वे हिमालय पर सूर्योदय के समय पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। जहां से सब बच्चे फिर होटल पहुंचने के लिए खुशी खुशी बस में बैठ गए। अब अंत में जो बच्चे हैं वो बस में बैठे और वापस होटल चले गए। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।